तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 अध्याय 14 सांख्यिकी। तो आज की क्लास में हम वे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके दिखाएंगे जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यूपी बोर्ड जो 2025 होने वाला है उसमें 100% वे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि संख्या 5, 10, 15, 8, 20, 25 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो आर का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, इस प्रकार का सवाल हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 के लिए। तो जब ये सिंपल वाले आंकड़े आपको दिए जाए और समांतर माध्य दिया है और एक चर आपको दिया जाए और उसकी वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो कैसे करना है। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, समांतर माध्य जितने भी पद हैं या आंकड़े बोल लीजिएगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या यानी जो आंकड़े हैं उन सभी को आप प्लस करिए, जोड़ लीजिएगा और उनकी संख्या से भाग कर दीजिएगा, तो समांतर माध्य आ जाएगा। समांतर माध्य दिया 21 हमें, तो 21 बराबर है इन सभी का योग 5 + 10 + 15 + 8 + 20 35 और 40। अब इनकी गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बटे में 7 आ जाएगा। अब इस 7 की जब हम कैंची वाली गुना करेंगे तो 21 की गुना में आ जाएगा। इन सभी को प्लस करिए तो 40, ये हो जाएगा 75, 95, 110, तो ये हो जाएगा 125 + r। अब ये हो जाएगा, इनकी गुना करेंगे तो 147 माइनस पक्षांतर कर लो 25 को, हो जाएगा बराबर r। घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2, 4 में से 2 गया 2 और ये हो जाएगा 0 बराबर r। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी। विकल्प नंबर बी सही होगा। आगे प्रश्न है, 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 4 विकल्प हैं। तो देखिए, इस प्रकार का प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है सम संख्याओं का समांतर माध्य। हो सकता है प्रश्न आ जाए विषम या अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 से 15 तक सम संख्याएं, तो क्या हो जाएंगी, 2 सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से भाग करने पर विभाज्य हो जाए। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 तक हो गई है। अब हमें इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य पदों का योग, जो आंकड़े दिए गए उन सभी का योग और उनकी संख्या से भाग करना है, बटे 2 4 6, 2 4 6 7 हो जाएंगी। ये भी इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 56 बटे 7। 7 से भाग करेंगे तो 7 अट्ठे 56। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, इनके प्रतिच्छेद बिंदु के क्षैतिज अक्ष से कम प्रकार के और से अधिक प्रकार का त्वरण देता है। इस प्रकार का प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा अक्सर पूछ लेता है इस प्रकार का। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि कम प्रकार के और अधिक प्रकार के त्वरण देता है। तो देखिए, माध्यक समांतर माध्यम में हम पढ़ते हैं सभी जो आंकड़े दिए जाते हैं उनका योग में उनकी संख्या से भाग कर देते हैं। बहुलक जो सबसे अधिक बार आने वाला पद होता है या आंकड़ा होता है उसको बहुलक कहते हैं। लेकिन माध्यक में क्या होता है कि जो आंकड़े दिए जाते हैं हम उनको एक क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम से, यानी कम से अधिक की ओर या अधिक से कम की ओर। तो यही बात हमें इस प्रश्न में कही गई है। तो विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। बताइए देर का प्रश्न है, यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य 20.5 तथा माध्य का 20 हो तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए या कितना होगा। 4 विकल्प हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न भी अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और आशा है कि अब कहिए 2025 जो यूपी बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें पूछा
जाए। बहुत ही मोस्ट सवाल है। तो देखिए इस प्रकार का प्रश्न करने के लिए एक सूत्र होता है, बहुलक पूछा गया है। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का -2 माध्य। अब माध्य का हमें दी है 20, माध्य का 20 दिया तो 3 गुना 20 -2 गुना समांतर माध्य दिया था 20.5। तो 20 क्या हो जाएगा 60 माइनस ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 10 का 10 आ जाए 2 दूनी 4 यानी ये 41 बन जाएगा। तो 60 में से 41 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 19। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, आंकड़े दिए गए हमें और इनकी हमें क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो देखिए माध्यिका से संबंधित भी प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए जब हम सिंपल वाले आंकड़े दिए जाए और माध्यिका ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आंकड़ों को एक क्रम में रखते हैं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखेंगे सबसे पहले आंकड़ों को, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। सबसे पहले छोटा 6 7 8 9 10 12 और 13, ये इनका एक क्रम हो गया। अब हमें माध्यिका ज्ञात करनी है तो दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्या करें, एक ये काटिए इस कोने से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, जो बचा सिंगल तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि दो बच जाएं, बाई चांस हमारे 2 नंबर बच जाएं तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो हुआ हमारा ये। यदि आप भूल जाएं तो आप सूत्र से भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर पदों की संख्या 2 4 6 7 भी सम आई है। तो पदों की संख्या n यानी विषम है, 7 विषम संख्या होती है। तो माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला है माध्यिका बराबर n+1 बटे 2वें पद का मान। n का मान है 7 + 1 बटा 2, ये हो जाएगा 8 बटा 2, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4वें पद का मान, पद का मान। चाहे आप लेफ्ट से गिने चाहे राइट से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो तब भी आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो आगे प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित बारंबारता बट्टन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात नहीं करना हमें, केवल बहुलक वर्ग बतलाना है। और जो यूपी बोर्ड 2024 में इस प्रकार का सवाल पूछा गया था, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, हो सकता है फिर से 25 में पूछा जाए। तो बहुलक वर्ग ज्ञात करना, तो किस प्रकार से करेंगे इस प्रकार का सवाल। तो हमें ये देखना होता है कि जो नीचे है वर्ग, ऊपर है वर्ग अंतराल दिया हुआ है, नीचे लिखा है बारंबारता। तो हमें देखना होती है जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी इनमें से, जैसे यहाँ 5 7 9 17 12 10 है, तो हमें देखना है सबसे बड़ी बारंबारता 17 है। तो जो हमारा बहुलक वर्ग होगा वो 17 के ऊपर वाला जो वर्ग अंतराल है उसी में बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता 17 है। अब सबसे अधिक बारंबारता वाला पद क्या हुआ, या बहुलक वर्ग, बहुलक, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 12 से 16, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।